CUET 2025 के स्टूडेंट हो और एग्जाम दे के आने के बाद ये लग रहा है कि सर इस बार तो बहुत कम नंबर आ रहा है और बढ़िया कॉलेज चाहते हो, ऐसे यूनिवर्सिटीज के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, टेंशन मत लो क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए। कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का बहुत कम नंबर होता है परंतु उन्होंने चालाकी से काउंसलिंग कराई होती है, उनको लास्ट राउंड तक कॉलेज जरूर अलॉट हो जाता है। सो काउंसलिंग का गेम है ये कि बेस्ट कॉलेज आप किस तरीके से पा सकते हो, बेस्ट कोर्सेज आप किस तरीके से पा सकते हो। इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स के अगर CUET 2025 में लो मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आप चाहते हो DU, BHU, AU, JNU या फिर इसके अलावा किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कोर्सेज करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब कई बार क्या होता है कि कम नंबर आना कई बार हमारी गलती नहीं होती, कई बार हमें सेंटर पे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, कई बार हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, कई बार हमारे एग्ज़ाम टाइम में ही तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से हम जिस तरीके से एग्ज़ाम देना चाहते हैं वैसे नहीं दे पाते, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एग्ज़ाम सेंटर में। तो कई कारण हो सकते हैं जिससे आपके कम नंबर आएंगे, पेपर टफ हो सकता है ना, इस वजह से भी कम नंबर आ जाते हैं बहुत सारे बच्चों के, नेगेटिव मार्किंग के कारण कम नंबर आ जाते हैं। सो ये कम नंबर आना आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कम नंबर आएंगे। बट कम नंबर आया है तो यार ऐसा थोड़ी है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। भाई कॉलेज में जो सीट्स की संख्या है वो तो उतनी ही रहेगी, अब नंबर कम आया है उसको भरनी तो है। कई बार क्या होता है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों की सीट अधूरी छूट जाती है, मतलब भरते ही नहीं है सीट, तो ज़बरदस्ती उन चीज़ों को लेके भरना पड़ता है। वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से उसमें एडमिशन लेना है, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है, जिसकी वजह से प्रॉपर नॉलेज न होने के कारण उनके नंबर होते हुए भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसी को आज हम क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आप लो मार्क्स होने के बावजूद भी CUET 2025 में अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। ये जितनी यूनिवर्सिटियां हैं ना, DU, BHU, AU, JNU, इनके मेन कैंपस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर चाहिए होगा आपको एडमिशन लेने के लिए। सो जाहिर से बात है अगर आपका लो मार्क्स है तो मेन कैंपस तो नहीं मिलेगा, बट ऐसे भी कई कैंपस होते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ कैंपस हो गया है ना, तो इसमें जो है वो एडमिशन कम नंबर वाले बच्चों को भी मिल जाता है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही होते हैं, है ना। इसी तरीके से BHU से एफिलिएटेड कई सारे कॉलेज होते हैं, वहाँ भी बहुत कम नंबर पे भी एडमिशन मिल जाता है। इसी तरीके से AU और JNU का भी हाल है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि आपको काउंसलिंग के सारी चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहले काउंसलिंग जो स्टार्ट होती है फर्स्ट राउंड से, तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, मतलब अगर आपके काफ़ी अच्छे नंबर हैं तो ही चांसेस है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको आपका ड्रीम कॉलेज और आपका ड्रीम जो है वो कोर्स मिलेगा। अगर सबसे ज़्यादा नंबर है उनको फर्स्ट राउंड में अलॉट होता है, फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरीके से जब लास्ट राउंड की बात होती है तो लास्ट राउंड तक ऐसे सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाता है जो स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर है। अब बचे वे स्टूडेंट्स जिनका कम नंबर है, जिनके नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाए हैं किसी भी कारण की वजह से, बट कॉलेज में अभी भी तो सीट बची हुई है, तो लास्ट राउंड में उन बच्चों को जो है वो मिल जाता है, अलॉट हो जाता है सीट। तो इसलिए आपको लास्ट चांस तक जो है वो प्रयास करना है। कई बार क्या होता है ना कि बीच में ही कई लोग गिव अप करके चले जाते हैं, है ना, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में अगर नहीं हुआ तो लोग जानते हैं कि अब नहीं होगा, तो कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं। बट जो लास्ट तक टिका रहता है तो कट ऑफ इतना नीचे आ जाता है कि उस लास्ट राउंड काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों को ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्सेज मिल जाता है। मॉप अप और स्पॉट राउंड काउंसलिंग में भी कई सारे बच्चों को कॉलेज और कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर इसमें भी नहीं मिलते हैं तो कई ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, जैसे BHU से एफिलिएटेड कई सारे कॉलेज मिल जाएंगे। अब अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि एफिलिएटेड कॉलेज BHU तो आपको सारे एफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी जो BHU से एफिलिएटेड है, तो आराम से उन कॉलेजों में आप काउंसलिंग करा सकते हैं और वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, राइट। एक चीज़ और सबसे होशियारी वाली बात है वो ये है कि आपको जो काउंसलिंग करानी है ना वो पूरी चालाकी के साथ करानी है, वाइजली प्रेफरेंस फीलिंग आपको करना है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे ना तो आपको प्रेफरेंसेस भरने को मिलेंगे कि आप कौन कौन से कॉलेज में और किस किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहली चीज़ जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं,
लो मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम की तरफ जाना है। देखो कोई लिमिटेशन नहीं है यार, है ना। मैक्सिमम कॉलेज आपको, मैक्सिमम मतलब अधिकतम कॉलेज आपको भरने हैं और अधिकतम कोर्सेज भरने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पे जो है वो आप दृढ़ हो गए कि नहीं मुझे तो बीएससी ही करना है यार, है ना, मुझे तो इसी कॉलेज से करना है, तो भाई उसके लिए ज़्यादा नंबर लाना था ना, बट तुम्हारा नंबर तो कम है, तो इसलिए वो रिजिड पना हटा देना है, वो एकदम दृढ़ हो जाना, वो नहीं, फ्लेक्सिबल हो जाओ उस कंडीशन में कि कोई भी कॉलेज अगर मिल जाता है जो बीएचयू से डीयू से एफिलिएटेड है तो उसमें मैं एडमिशन ले लूँगा। और कोई भी 3-4 कोर्सेज की अपनी लिस्ट प्रेफरेंस बना लो कि बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक, बीएससी, इन्हीं दोनों में से कोई मिल जाए तो मैं कर लूँगा कोर्स। तो इसलिए आपको मैक्सिमम कॉलेज में मैक्सिमम कोर्सेज को आपको फिल करना है। प्रेफरेंसेस में मैक्सिमम चीज़ें रहेंगी, मैक्सिमम कॉलेज और मैक्सिमम जो है वो आपका कोर्सेज, तो ज़्यादा चांसेस है कि लास्ट राउंड और मॉप अप राउंड या स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आपका एडमिशन मिल जाए आपको और आप अपने ड्रीम कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए। अदरवाइज फिर वही होता है कि 1 साल रुकना पड़ता है, 1 साल घर वालों की बातें सुननी पड़ती है, दुनिया भर की चीज़ें होती है यार, और सारे कॉलेज आपको डिग्री वही देंगे, है ना। जैसे डीयू के मेन कैंपस से अगर आप पढ़ोगे तो बीएससी के लिए डिग्री पे ऐसे सीन नहीं लग जाएगा, लेकिन वो होता है कि थोड़ा सा कॉलेज के रेपुटेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम कहीं प्राउडली कह पाते हैं कि मैंने हंसराज कॉलेज से पढ़ा है, मैंने हिंदू कॉलेज से पढ़ा, बस वही है। अदरवाइज डिग्री सेम ही होगी आपकी, लेकिन आपके समय 1 साल बच जाएगा इस चक्कर में कि ड्रॉप लेके अगर आप तैयारी करते हो तो 1 साल थोड़ा नुकसान चला जाता है। तो अगर आपका कम नंबर है तो थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए काउंसलिंग कराएंगे, हालांकि हम हेल्प करेंगे काउंसलिंग टाइम में सारी चीज़ें के, लेकिन मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं जिसमें उन बच्चों को हम थोड़ा गाइड करते हैं जो लो मार्क्स से काफ़ी परेशान है। देखो लो मार्क्स हज़ारों बच्चों के आएंगे यार, बट ये है कि अगर आप टूटे नहीं, अगर आप लगे रहे, टीचर्स की बात मानते रहे, बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कराते रहें, तो आपके लो मार्क्स पे भी ये कॉलेजों में ये यूनिवर्सिटियों में कई सारे कॉलेज पॉसिबल हैं और कई सारे कोर्स पॉसिबल है। हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी होती है, लेकिन अगर आपको मान लो लगता है कि सर बहुत कम नंबर आ गए हैं, है ना, तो इससे बढ़िया है कि सर हम ड्रॉप लेके ही तैयारी करें, तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास एक बैच आ गया है, उसमें आप जुड़ के अपनी स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हैं। देखो तुमको गलती एहसास हुआ होगा, तुम्हारे सीयूईटी में कम नंबर इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा होगा, तो अब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो। या फिर जो 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करके सीयूईटी हिंदी मीडियम पे आके साइंस एंड हिंदी पे आ जा रहा। ये अपना आरंभ बैच और आरंभ 2.0 बैच है जो सीयूईटी की तैयारी कराएगा अच्छे से। इन दोनों बैचों में से कोई भी बैच लेना चाहते हो आराम से आप ले सकते हो, ठीक है, आराम से लेके अपनी तैयारी कर सकते हो। या फिर अगर आप महापैक में ज्वाइन करना चाहते हो, महापैक की प्राइस काफ़ी कम कर दी गई है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके 16 महीने वाला ले लेना है क्योंकि वो एकदम एग्जाम के लास्ट टाइम तक रहेगा। मोर ऑफर पे क्लिक करना और यहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई करोगे, डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, MTRS कूपन कोड लगा के अप्लाई कर दो, सीधे 4700 कुछ रुपए में आपको महापैक मिल जाएगा जिसमें सारे बैचेस मिल जाएंगे आपको और सारी तैयारी आपकी बढ़िया से हो जाएगी। सो जुड़ो हमारे साथ और तैयारी अच्छी से करो। या फिर अगर आपके भाई बहन जो भी हैं जो 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उनको बताओ, और अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, पूरी गाइडेंस की जाएगी आपको, काउंसलिंग तक गाइडेंस की जाएगी कि कैसे कॉलेज मिलेगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, हर तरीके की चीज़ें आपको प्लान करके बताई जाएंगी। सो ये रहा आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और क्या लगता है हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ, मैं कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई करूं। शुक्रिया, जय हिंद।